अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और साथियों, हम आप भी जानते हैं कि ये महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना कहलाता है और ये महीना उन 4 महीनों में शामिल है जिनको अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीने बनाए हैं, जिन्हें शहर हुर्म बनाया, जो हुर्मत वाला महीना है, जिस महीने का एहतराम ज़माने जाहिलियत में भी किया जाता था और उसी एहतराम और तक़द्दुस में उन महीनों में जंग और जिदाल, लड़ाई या झगड़े बंद कर दिया करते थे, एक दूसरे पर जुल्म करना बंद कर दिया करते थे, एक दूसरे की ग़ीबतें करना बंद कर दिया करते थे और अपने अपने कामों में लग जाया करते थे। अल्लाह ताला ने जब ये इस्लाम आया, मज़हब इस्लाम आया, तो उन 4 महीनों की हुर्मत और एहतराम को बाकी रखा। उन 4 महीनों में एक महीना मुहर्रमुल हराम का भी महीना है। वो 4 महीने कौन से हैं? 3 महीने तो लगातार है, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। याद रखने के लिए हम आप इस तौर पर याद रख सकते हैं कि 3 महीने लगातार है, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, उसके बाद नया साल शुरू होगा मुहर्रम। ये 3 महीने लगातार है और एक महीना जो शाबान से पहले आता है, रजब। ये 4 महीने बड़े मोहतरम महीने कहलाते हैं। इस महीने की खुसूसियत और फजीलत ये भी है कि इस महीने को अल्लाह ताला ने अपना महीना कहा, इसीलिए इस महीने को जहाँ शहर हुर्म कहा जाता है वहाँ शहरुल्लाह भी कहा गया, यानी मुहर्रम का महीना ये अल्लाह का महीना है। और अल्लाह ताला जिस मखलूक की फ़जीलत को बयान करना चाहते हैं तो अल्लाह उसकी निस्बत अपनी तरफ करते हैं। तो ये महीना मुहर्रम का महीना है। अब इंशाअल्लाह हमारा मुहर्रम के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें सुनेंगे कि आखिर इस्लामी साल का जो आगाज़ मुहर्रम से होता है वो कैसे होता है और इस महीने में हमें करना क्या चाहिए। इसलिए कि हमारी तारीख़ जुड़ी हुई है, हमारा आप और तारीख़ों को और साल को हमारा आप याद रखते हैं और याद रखना चाहिए, कोई गलत नहीं है। अगर हमारा आप ईसवी तारीख़ और ईसवी सन को याद रखते हैं और हमें याद रहता है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारी जो तारीख़ है, जिस तारीख़ के साथ एक बड़ा वाक़या जुड़ा हुआ है, हमारी वो तारीख़ जिस तारीख़ के साथ हमारे शरई अहकाम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे शरई अहकाम इस्लामी तारीख़ से और इस्लामी महीनों से होता है।
चाँद देखकर हम और आप रोज़ा रखते हैं और चाँद देखकर ही ईद मनाते हैं और चाँद ही के ऊपर हज का मौसम मौकूफ़ है। तो ये जो इस्लामी साल है, इस्लामी कैलेंडर है, ये हिजरी कैलेंडर है, ये हमारी तारीख़ है। हम और आप अपनी तारीख़ को याद नहीं रखेंगे तो आखिर कौन याद रखेगा। जो कौम अपनी तारीख़ को भुला देती है वो कौम भी फरामोश हो जाती है, उसे भी कोई याद करने वाला नहीं होता है। इसलिए हम और आप हर साल ये सुनते हैं कि आखिर इस्लामी साल और हिजरी साल का आगाज़ कैसे हुआ है, लेकिन हमें अमल करने की ज़रूरत है कि जहां हम दूसरी तारीख़ को हम याद रखते हैं, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कौन सा साल चलता है तो हमें और आपको ये ज़रूर मालूम होता है कि 2022 चल रहा है। लेकिन हमसे ये कह दिया जाए कि इस्लामी साल कौन सा है तो हमें ये नहीं मालूम होता कि 1443 है या 1444 है। इसलिए हमें इस तारीख़ को याद रखना होगा, इसलिए कि हमारे शरई अहकाम इन्हीं के ऊपर मुनहसर है। हाज़रीन, मुहर्रमुल हराम से हमारा साल आगाज़ होता है, इस्लामी साल का आगाज़। इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम से क्यों हुआ और कैसे हुआ, एक बड़ा वाक़िया जुड़ा हुआ है, एक बड़ा वाक़िया इससे जुड़ा हुआ है। दुनिया में एक नहीं दसियों कैलेंडर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई मशहूर और मारूफ और राइज है तो वो दो ही कैलेंडर है। एक ईसवी कैलेंडर जिसे हम और आप अंग्रेज़ी तारीख़ कहते हैं, सन 2022 ये ईसवी कैलेंडर है, और एक है हिजरी कैलेंडर जिसे हम और आप कमरी साल कहते हैं, इस्लामी कैलेंडर और इस्लामी साल कहते हैं। ये दो कैलेंडर दुनिया में बहुत ज़्यादा राइज है, बहुत ज़्यादा मारूफ और मशहूर है, लोग इस पर अमल करते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि आखिर इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से कैसे हुआ। पुराने ज़माने में लोग तारीख़ें लिखा करते थे। तारीख़ें लिखने का रिवाज आज से नहीं है बल्कि पुराने ज़माने से है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी था, हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जब खलीफा बनते हैं तो इनका जो हल्का था ये बड़ा वसी हल्का था। जो दायरा इस्लाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में वसी हुआ वो बहुत ज़्यादा वसी हुआ, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब इस्लाम का हल्का और इस्लाम का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मुक़द्दमात बहुत ज़्यादा आने लगे, मामलात बहुत ज़्यादा आने लगे। एक मुक़द्दमा आया था, उस पर लिखा हुआ था शाबान, लेकिन ये मुक़द्दमा और ये मामला आखिर शाबान किस साल के शाबान का है ये किसी को मालूम नहीं। फैसला करने में बड़ी दुश्वारियाँ होती थी, बड़ी परेशानी होती थी। ईसवी साल तो था, उस वक्त भी था जो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगाज़ होता है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ उठाया था, यह हमारे अक़ीदे के मुताबिक बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को जब आसमान पर ज़िंदा उठाया था, और उनके मुताबिक यानी ईसाइयों के मुताबिक हमने हज़रत ईसा को सूली दे दी। दिन एक है, उसी दिन से ईसवी और अंग्रेज़ी जिसको हम और आप कहते हैं उसी दिन से आगाज़ होता है। वो तारीख़ थी, वो कैलेंडर था, लेकिन कोई नया कैलेंडर, कोई नया साल नहीं था, और अगर था भी तो महीने थे, तारीख़ लिखी जाती थी, लेकिन साल क्या हो वो किसी को मालूम नहीं था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब ये मामला आया तो बड़ी परेशानी आई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा किराम को बिठाया, और बिठाने के बाद ये बात रखी कि आखिर इस्लामी साल का आगाज़ किसी न किसी महीने से कर दिया जाए ताकि फ़ैसला करने में कोई दुश्वारी ना हो, परेशानी ना हो। ये सारे महीने थे, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, रमज़ान, शाबान, ये सारे महीने थे, लेकिन आगाज़ कब से हो ये तायुन नहीं हुआ था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में सहाबा किराम को बिठाया गया और उसके बाद सारों से जो है मशवरा लिया गया।
और हर एक ने अपने अपने एतबार से सबों ने अपना राय अपना मशवरा दिया। किसी ने कहा कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जब पैदाइश हुई तो इनकलाब आ गया, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से इस्लामी साल का आगाज़ होना चाहिए। किसी ने कहा कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत से नवाजा गया, जो एक अज़ीमुश्शान कारनामा था, इसलिए नबूवत के साल से जो है इस्लामी साल का आगाज़ होना चाहिए। और किसी ने यहाँ तक कहा कि जब अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई है, उस साल उस महीने से जो है इस्लामी साल का आगाज़ होना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद भी है, चचेरे भाई भी है, चौथे खलीफा भी है और फ़ातिह खैबर भी है और शेर खुदा के लक़ब से जाने जाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्या ही अच्छा होता कि वाक़ए हिजरत से इस्लामी साल का आगाज़ हो। ये राय और ये मशवरा और ये ख़याल और ये बात सारे सहाबाए किराम को पसंद आई और उसके बाद से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ए हिजरत से, जब अल्लाह के नबी ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाया था, उसी वाक़ए से जो है इस्लामी साल का आगाज़ फरमा दिया और उस वक्त से ये इस्लामी साल का आगाज़ हुआ। इसलिए इसको हिजरी साल कहते हैं। लेकिन एक इश्काल और रह जाता है, ये बात हम और आप भी जानते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रबीउल अव्वल में हिजरत फरमाई थी, तब तो इस्लामी साल का आगाज़ रबीउल अव्वल से होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम से हो रहा है। अल्लाह के नबी ने हिजरत फरमाई है रबीउल अव्वल में और यहाँ आगाज़ उसका होता है मुहर्रम से। होना तो ये चाहिए था कि रबीउल अव्वल को इस्लामी साल का पहला महीना करार दे दिया जाता, लेकिन मुअर्रिखीन ने और लिखा है कि असल में मुहर्रम के महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत का हुक्म आया था और हिजरत का इरादा मुहर्रम ही के महीने में था। अमली जामा अल्लाह के नबी ने हिजरत को रबीउल अव्वल के महीने में फरमाया है और अमली जामा पहनाया है, इसीलिए मुहर्रम से इसका आगाज़ हो गया। हाज़रीन, अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामी साल का आगाज़ वाक़ए हिजरत से क्यों किया? वाक़यात तो बहुत सारे हुए हैं। अल्लाह के नबी के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में, हज़रत अबू बकर के ज़माने में और भी बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन इस्लामी साल के आगाज़ के लिए हिजरत के वाक़े को मुंतखब क्यों किया? असल पैगाम ये देना है कि जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दीन व ईमान की हिफाजत के लिए मक्का की ज़मीन जो कुफ्र और शिर्क की ज़मीन थी छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, ज़मीन जायदाद को छोड़ दिया, सहाबा ने भी छोड़ दिया, अपनी खेती और खलियान को छोड़ दिया, हर चीज़ की कुर्बानी कर दी। पैगाम असल ये देना है कि जब दीन की हिफाजत की बात आए, जब दीन की इशाअत की बात आए, तो जिस तरह अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने दीन की हिफाजत व इशाअत के लिए अपने आल अवलाद को, बाल बच्चों को, अपने घर बार को कुर्बान कर दिया, हम और आप भी उसी नबी के, उसी सहाबा के मानने वाले हैं। हमारे और आपके ऊपर भी फ़र्ज़ है कि हम दीन की हिफाजत और दीन की इशाअत के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार रहें। यह असल पैगाम है हिजरत के वाक़ये से इस्लामी साल को आगाज़ करने का। एक नया साल शुरू हो रहा है, 1444 शुरू हो रहा है और 1443 ख़त्म हो गया। हमारी ज़िंदगी में एक नया साल शुरू होता है और एक साल हमारा गुज़र गया। ऐसे मौके पर हमें मुहासबा करना है और मुहासबा ये करना है कि आखिर हमने 1443 का साल जो हमने गुजारा है, उस साल हमने कितने गुनाह किए और कितने नेक काम किए। ये मुहासबे का भी वक्त है कि एक साल हमारा गुज़र गया, हमने कितनी अल्लाह की नाफरमानियाँ की, हमने अल्लाह की कितनी फरमा बरदारी की, हमने कितने गुनाह किए और कितने नेक आमाल किए। 1443 का साल जब आया था तो रमज़ान का महीना भी आया था। रमज़ान के महीने में हमने रोज़ा रखा या नहीं, तरावीह का एहतिमाम किया या नहीं,
हमने और आमाल किए या नहीं। ये मुहासबे का भी वक्त होता है। अगर हमारा रिज़ल्ट अच्छा निकलता है कि हमने 1443 का साल जो गुजर चुका है वाक़ियतन हमने अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ, अल्लाह की ताबेदारी के साथ और अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हुए हमने गुजारा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी और हमने पूरा साल अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारा। लेकिन अगर रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमने हज़ारों गुनाह किए, हज़ारों नमाजें हमने छोड़ी है, रमज़ान का रोज़ा भी हमने नहीं रखा, तरावीह का भी एहतमाम नहीं किया और लाखों गुनाह हमने किए हैं, तो हमारा आप तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा न करने का अज़्म करे और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने का अज़्म करे कि 1444 का जो साल अब आ रहा है, हम इस साल को अल्लाह की ताबेदारी और अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ गुजारेंगे। हाज़रीन, ये महीना मुहर्रम का महीना है। इस मुहर्रम में करने वाला अमल क्या है? 10 तारीख़ का रोज़ा है, जिसे आशूरे का रोज़ा कहा जाता है। बड़ी फजीलत का रोज़ा है ये। इसकी भी थोड़ी सी तारीख़ सुन लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो खैबर एक मकाम है, एक जगह है, वहाँ पर देखा यहूदियों को कि वो रोज़ा रखे हुए हैं। यही दिन था, आशूरे का दिन था। अल्लाह के नबी ने पूछा कि किस खुशी में तुम रोज़ा रखते हो? तो उन यहूदियों ने कहा कि आपको मालूम नहीं है, यही वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हज़रत मूसा के मानने वालों को फ़िरौन और फ़िरौन के लश्करों के से नजात अता फरमाई थी और फ़िरौन और उसके लश्करों को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया था। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्राने में इसी दिन रोज़ा रखा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत मूसा के मानने वाले हम ज़्यादा तुमसे हैं, इसलिए अल्लाह के नबी ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और सहाबा को भी कहा और ये भी कहा कि अगर आइंदा मेरी ज़िंदगी रही तो मैं यहूदियों की मुखालफत की वजह से, यहूदियों की मुखालफत करते हुए एक रोज़ा और मिलाऊंगा। लेकिन ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की, अल्लाह के नबी इस दुनिया से चल बसे। इसीलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि यहूदियों की मुखालफत की वजह से हमें हुक्म है खालिफुल यहूद व नसारा, कि तुम यहूदियों और ईसाइयों की तुम मुखालफत करो। इसलिए हमें एक रोज़ा साथ में मिलाना है। 9 को मिला लीजिए या 10 के बाद 11 को मिला लीजिए, 9-10 रख लीजिए या 10-11 रख लीजिए। इस रोज़े की फजीलत क्या है वो भी हमारा आप सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आशूरे का रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और इस रोज़े के फजीलत के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं कि जिस तरह फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अहम और सबसे फजीलत वाली अगर कोई नमाज है तो वो तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस तरह फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अगर कोई सबसे फजीलत वाली नमाज है तो वो तहज्जुद की नमाज है, इसी तरह अगर रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे फजीलत वाला अगर कोई रोज़ा है तो वो आशूरे का रोज़ा है। और ये शुरू इस्लाम में फ़र्ज़ था, आशूरे का जो रोज़ा है ये फ़र्ज़ था, लेकिन जब बाद में जब रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत नाजिल हो गई तो इस रोज़े की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। अब ये रोज़ा मुस्तहब है, अगर हमारा आप रखते हैं तो अल्लाह पाक उसके सदक़े में 1 साल का गुनाह हमारे माफ़ फरमा देते हैं। और थोड़ा सुन लीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स आशूरे का रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला आशूरे का रोज़ा रखे और अपने अहलो अयाल पर उस दिन वुसअत का मामला करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो आशूरे के दिन अपने अहलो अयाल पर मातहतों पर वुसअत का मामला करे, खाने पीने में वुसअत का मामला करे, यानी उस दिन 10 तारीख़ को हम अगर अपने अहलो अयाल को अच्छा खाना खिलाएं। अब अच्छा खाना क्या है हम और आप भी जानते हैं, जो हम और आप अपने मेहमानों को खिलाते हैं वही अच्छा खाना कहलाता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 10 मुहर्रमुल हराम को अपने अहलो अयाल के साथ वुसअत का मामला करे, अल्लाह ताला पूरा साल उसके रिज़्क़ में वुसअत का मामला करते हैं, उसके रिज़्क़ को फ़राख कर देते हैं।
उसे तंगी से हिफाजत फरमा देते हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह बड़े जलील क़द्र ताबई है, फरमाते हैं कि मैंने इसे आजमाया, इस हदीस को पर मैंने अमल किया और मैंने 10 मुहर्रमुल हराम को अपने मातहतों और अहलो अयाल पर वुसात का मामला किया, अच्छा खाना खिलाया, उसे मारा पीटा नहीं, डांटा नहीं। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरा साल मेरी रिस्क में वुसात फरमाई है। इसकी फजीलत ये है। हाज़रीन, कुछ बातें और सुन लीजिए। ये महीना मुहर्रम का महीना है और हम और आप भी जानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने से इस्लामी साल का आगाज़ होता है मुहर्रम से। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से भी कुछ बात सुन लीजिए, इसलिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या भी इसी महीने में पेश आया है, जिस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया है, जिनके ताल्लुक़ से हम आप सुनते और जानते हैं। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया है, वो हमें और आपको नहीं मालूम है। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या कैसे पेश आया, वो हमें और आपको जानना होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत में एक मुहद्दस को पैदा किया। एक मुहद्दस को, मुहद्दस कहते हैं वो इंसान जिसके ताल्लुक़ से मलए आला यानी आसमानों पर अल्लाह ताला फ़ैसले फरमाते हैं और डायरेक्ट अल्लाह ताला उसके दिलों पर वो बात नाजिल फरमाते हैं। हर उम्मत में अल्लाह ताला ने एक मुहद्दस को पैदा किया और मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दस है जिनकी बातों को अल्लाह वही की शक्ल में नाजिल फरमा दे तो वो उमर है। और यही वो उमर है जिनके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लौकान अबादी नबीजुन लकान उमर, कि मेरे बाद अगर कोई नबी अल्लाह किसी को बनाते तो वो हज़रत उमर को बनाते। इतना बड़ा मकाम है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ये वाहिद वो हस्ती है जिनके ऊपर इस्लाम को नाज है, अल्लाह को नाज है, कुरान को नाज है। और हज़रत उमर फ़ारूक के मनशे के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर एक नहीं 10 मकामात पर आयतें नाजिल फरमाई। हज़रत उमर अल्लाह के नबी तवाफ़ कर रहे थे, एक मकाम आता है मकाम इब्राहीम। हज़रत उमर ने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की, एक इजहार ख़याल किया कि क्या ही अच्छा होता कि तवाफ़ जब हम करते हैं तो मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज पढ़ लें। और आज भी पढ़ा जाता है, उस वक्त तक नहीं पढ़ा जा रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना एक मशवरा दिया, एक ख़याल ज़ाहिर किया कि क्या ही अच्छा होता कि मकाम इब्राहीम पर हम 2 रकत नमाज पढ़ लेते। अभी तवाफ़ से फारिग नहीं हुए, अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के इस ख़याल को वही में तब्दील करके अल्लाह ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल फरमा दी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि जिस तरह उमर ने कहा है तुम जो है मकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ो। अब जानिए मकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ने वाले कितने हुज्जाज किराम गुजर चुके हैं और कितने नमाज पढ़ेंगे। सबका सवाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के खाते में जा रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के घर में मौजूद हैं। इस वक्त तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। हज़रत उमर ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी आप अपनी मस्तूरात को कहिए कि पर्दा करें। क्या ही अच्छा होता कि आपके घर की मस्तूरात जो है गैरों से पर्दा करती। अब तक याद रखिए पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। हज़रत ज़ैनब कहती है कि उमर हमारे घर में वही नाजिल होती है और तुम यहाँ हुक्म करते हो, हमारे घर में वही नाजिल होती है और तुम यहाँ हुक्म चलाने आए हो, हुक्म करते हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अभी ये ख़याल ज़ाहिर नहीं किया, अल्लाह ताला ने आसमानों से वही नाजिल फरमाई और पर्दे का हुक्म दिया, वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। आज खरबों और लाखों मस्तूरात और ख़वातीन जो है पर्दा करती है, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बदौलत है और सबका सवाब हज़रत उमर फ़ारूक को पहुँचता है। अल्लाह के नबी मुनाफिकीन की नमाज जनाजा भी पढ़ लिया करते थे, जो ज़ाहिरन मुसलमान होते थे।
लेकिन दिल से वो मुसलमान नहीं होते। अल्लाह के हज़रत उमर फ़ारूक मना करते कि अल्लाह के नबी मत पढ़िए इनकी नमाज जनाजा, लेकिन दिल जोई के लिए कि ज़ाहिरन भले वो नमाज मुसलमान है, अंदर से नहीं है लेकिन ज़ाहिरन तो मुसलमान है। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई का जनाजा तैयार है। अब्दुल्ला इब्न उबई का लड़का मुसलमान था, सहाबी थे। अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहा कि अल्लाह के नबी आप अपना कमीज़ दे दीजिए, मैं अपने कफ़न और अपने वालिद को कफ़न दे दूँ। अल्लाह के नबी ने दे दिया और कहा कि आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के नबी तैयार हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मुज़ाहिम बन गए कि अल्लाह के नबी आप मत पढ़िए, मुनाफिकीन की नमाज जनाजा मत पढ़िए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयार नहीं हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात अल्लाह ताला ने आसमानों से नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी से कहा वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तक़ुम अला क़ब्री, ए नबी आप इन मुनाफिकीन की नमाज जनाजा मत पढ़िए। ये हज़रत उमर का मकाम है। अल्लाह के नबी जन्नत में हैं, घूम रहे हैं, ख्वाब में एक महल देखा और उस महल के किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा जो वज़ू कर रही थी। अल्लाह के नबी ने, ख्वाब की बात है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये महल किसका है? कहा यह उमर का है। ये वाक़िया अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर से बयान फरमाया। अल्लाह के नबी ने कहा हज़रत उमर से कि जब मुझे ये मालूम हुआ तुम्हारा ये महल है, ये उमर का महल है, अब बड़ा आलीशान महल था, मेरा दिल चाहा कि मैं अंदर दाखिल हो जाऊं, लेकिन ऐ उमर तेरी गैरत का ख्याल आ गया, इसलिए मैं अंदर दाखिल नहीं हो सका। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मकाम है। हज़रत आतिका जो हज़रत उमर फ़ारूक की बीवी है, वो फरमाती है कि रात में जब हज़रत उमर सोने के लिए आती तो बेचैन हो जाते, परेशान हो जाते, कभी ये करवट कभी ये करवट, कभी उठ कर टहलने लगते। हज़रत आतिका जो हज़रत उमर फ़ारूक की बीवी है, वो कहती है कि मैंने पूछ लिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए मेरे शौहर आखिर परेशानी क्या है, आप बेचैन क्यों हैं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की आजिज़ी और सादगी देखिए। इतने बड़े मकाम के हामिल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आतिका तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं चैन और आराम से सो रहा हूँ, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह अगर मुझसे ये पूछ लेंगे कि ए उमर तू सुकून की नींद से सो रहा था, लेकिन तेरे हल्के में जंगल में ऊँट भूखा सो गया था, तो मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत, और भी हज़रत उमर फ़ारूक की फ़जीलतें हैं, लेकिन वक्त नहीं है। शहादत के ताल्लुक़ से हमारा आप सुन ले, एक मुहर्रम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आता है। 23 हिजरी है, 23 हिजरी, यानी मक्का से मदीना हिजरत करते किए हुए 23 साल हो गए थे। आखिरी महीना है ज़िलहिज्जा और तारीख़ है 27 ज़िलहिज्जा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज फ़जर पढ़ा रहे थे, फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। एक हबशी ग़ुलाम जिसका नाम अबू लूलू फ़िरोज़ नाम था, जो ईरान का रहने वाला था, वो नमाज फ़जर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर कारी वार करता है और हमला करता है, और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक बेहोश हो जाते हैं। वो बदबख्त जब वहाँ से भागता है तो तकरीबन 13 सहाबाए किराम पर उसने हमला किया, जिसमें तकरीबन 7 सहाबाए किराम उसी वक्त जो है शहीद हो गए। 3 दिन बेहोश रहे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, और 3 दिन के बाद 24 हिजरी शुरू होता है, मुहर्रम का महीना है, नया साल शुरू हो रहा है। एक मुहर्रमुल हराम की तारीख़ है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से शहीद हो जाते हैं। लेकिन इतने बड़े सहाबी, इतने बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी, हमने और आपने इतना जुल्म किया है कि कभी हमने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बारे में पढ़ा तक नहीं और सुना तक नहीं, और ख्वाहिश भी नहीं होती है कि इसी महीने के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या भी पेश आया है। तो इंशाअल्लाह हमारा और भी हज़रत हुसैन के ताल्लुक़ से है, इस मुहर्रम के महीने के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें होंगी। दुआ फरमाएँ जो भी बातें कही गई है अल्लाह पाक हम सबों को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।